इनक्रेडिबल मिस्ट्री ऑफ द्वारका। द्वारका का अविश्वसनीय रहस्य। द्वारका कृष्ण तीर्थयात्रा सर्किट, जिसमें वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र और पुरी शामिल है। द्वारका में प्रधानमंत्री गहरे समुद्र में पानी के नीचे गए और पीएम ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 4000 करोड़ से अधिक विकास कार्यों के लिए इस पवित्र भूमि के विकास प्रकल्पों की सौगात दी। इन विकास परियोजनाओं में ओखा और वेद द्वारका को जोड़ता हुआ रत्नाकर सागर में एक केबल से बना हुआ सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री महोदय ने सिक्का थर्मल प्लांट में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम को भी स्थापित किया गया। इन परियोजनाओं के साथ 600 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी किया जा रहा है। धोराजी, जामकड़ोरना और कालाबड़ मार्ग का विस्तारीकरण और मजबूतीकरण का कार्य हुआ है। वहीं एक सौगात के रूप में जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण। पनडुब्बी से लोग करेंगे द्वारका का दर्शन। दिसंबर 2023 में गुजरात सरकार ने द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा द मिस्ट्री ऑफ द्वारका। यह एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय शहर है जो श्री कृष्ण जी ने बसाया था। फिर यह शहर जलमग्न क्यों हो गया? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 9000 साल पहले जब हिमयुग समाप्त हुआ, यह शहर जलमग्न हो गया। इन प्राप्त सबूत के आधार पर कहा जा सकता है कि द्वारका नगरी काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए और यहां पूजा अर्चना की। अपने गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने हजारों विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। द्वारका में प्रधानमंत्री गहरे समुद्र में पानी के नीचे गए और पीएम ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को पुष्पांजलि अर्पित की। वह अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति और एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। श्री कृष्णा जी की द्वारिका। बिंदु बिंदु अमृत सिंधु तिमिरनाशिनी ज्योतिका। कण कण कृष्णा संहिता मुक्तिदायिनी द्वारिका। ऐसा माना जाता है कि द्वारका गुजरात की पहली राजधानी थी। शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में स्वर्ग का प्रवेश द्वार है, क्योंकि द्वार का अर्थ द्वार और का अर्थ ब्रह्मा है। द्वारका को इसके पूरे इतिहास में मोक्षपुरी, द्वारकामती और द्वारकावती के रूप में भी संदर्भित किया गया है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा गुजरात प्रांत का यह शहर, जो विश्वास और श्रद्धा को जोड़ता हुआ भक्तों के लिए देवभूमि है। यह हिंदू धर्म के लिए तीर्थ स्थान है। द्वारका कृष्ण तीर्थयात्रा सर्किट का हिस्सा है, जिसमें वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र और पुरी शामिल है। पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कृष्ण को समर्पित मूल मंदिर द्वारकाधीश मंदिर 200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार 15वीं-16वीं शताब्दी में किया गया था। यह 72 स्तंभों पर बनी 5 मंजिला इमारत है। 60 स्तंभों वाले एक बलुआ पत्थर के मंदिर का भी उल्लेख है। मंदिर का शिखर 78 मीटर 256 फीट की ऊंचाई तक ऊंचा है और उस पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकों वाला एक बहुत बड़ा झंडा फहराया गया है। यहाँ अन्य मंदिर रुक्मिणी, त्रिविक्रम, देवकी, राधा, लक्ष्मी, सत्यभामा, जाम्बवती, लक्ष्मी नारायण और कई अन्य देवताओं के हैं। द्वारका में कई उल्लेखनीय मंदिर हैं, जिनमें रुक्मिणी देवी मंदिर, गोमती घाट और बेट द्वारका शामिल है। द्वारका के भूमि अंतिम बिंदु पर एक प्रकाश स्तंभ भी है। जैसे कि हमारे देश के तथाकथित लोगों के द्वारा राम जन्मभूमि को काल्पनिक बताया था, वैसे ही गुजरात में द्वारका नगरी को भी काल्पनिक बताकर उसका अस्तित्व खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन तथाकथित लोगों के विचारों पर पानी फिरते हुए 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री महोदय ने समुद्र में स्थित द्वारका नगरी में अंडर वाटर ड्राइविंग करके भगवान श्री कृष्णा को मोर पंख समर्पित किया और वह देश के पहले प्रधानमंत्री जिनके द्वारा इतना साहसिक कार्य किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समुद्र के अंदर जाकर दर्शन करने से यह द्वारका नगरी विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यह वह पवित्र नगरी है जहां श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र सुदामा और कृष्णा जी का मिलन हुआ था। इनक्रेडिबल मिस्ट्री ऑफ द्वारका। द्वारका का अविश्वसनीय रहस्य। इसके अलावा भी द्वारका के कई अविश्वसनीय रहस्य हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय है।
इसके अलावा 2 अन्य पाठ भी प्रकाशित किया जाएंगे जिसमें आपको द्वारका से पूरी तरह परिचित कराया जाएगा। हमने आपको जानकारी देने में पूरी सतर्कता बरती है। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना मात्र है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।